तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर में जी रहे हो? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। हमारे फैसले, हमारे सपने, यहाँ तक कि हमारी खुशी भी कहीं ना कहीं लोगों की राय पर निर्भर हो गई है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि हम खुद क्या चाहते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यही सबसे बड़ी भूल है, जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ छोड़कर बाहर की आवाज़ों में खो जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कैद, जिसका दरवाज़ा बाहर नहीं, हमारे अपने मन में होता है। हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस डर में निकल जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और कैसे हमें जज करेंगे। हम अपने फैसले दिल से नहीं, बल्कि समाज की उम्मीदों के अनुसार लेने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और हम अपनी असली इच्छाओं को दबाने लगते हैं। हम वही करते हैं जो सही दिखे, न कि जो हमें सच्ची खुशी दे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये स्थिति आत्मा की कैद है। हमारी आत्मा स्वतंत्र होती है, लेकिन जब हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। ये डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, हमारी सोच को संकुचित करता है और हमें अपने ही जीवन में असहज बना देता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के लिए हम खुद को बदलते हैं, वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। हर किसी की सोच अलग होती है और हर किसी को खुश करना असंभव है। अब सवाल ये है, क्या हम इस अदृश्य कैद को पहचानकर इससे बाहर निकल सकते हैं? जब इंसान धीरे धीरे बाहरी शोर से दूरी बनाना शुरू करता है, तभी वह अपने भीतर की सच्ची आवाज़ को सुन पाता है। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे का शोर इतना तेज होता है कि हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद से दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति इस बात को समझता है कि सच्चा मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। वो कुछ समय खुद के साथ बिताना सीखता है, अपने विचारों को देखता है और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। यही आवाज़ हमें बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं। जब हम अपने भीतर की सुनना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हमें फैसले लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम दूसरों की राय से नहीं, अपने सत्य से चल रहे होते हैं। लेकिन क्या केवल अपनी आवाज़ सुनना ही काफ़ी है, या हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से भी ऊपर उठना होगा? जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ना शुरू करता है, तब उसे सबसे पहले जिस चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है दूसरों की तुलना और आलोचना। समाज हमेशा आपको किसी न किसी पैमाने पर तौलेगा। कोई आपकी सफलता को कम बताएगा, कोई आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और कोई आपको दूसरों से कमतर साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी और की यात्रा से अपनी तुलना करना न केवल गलत है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर देता है। तुलना मन में असंतोष पैदा करती है और आलोचना अगर दिल पर ले ली जाए तो वह हमारी प्रगति को रोक सकती है। जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठना सीख लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र हो पाता है। वह अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। धीरे धीरे वह इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी आवाज़ें उसे प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन क्या सिर्फ आलोचना और तुलना से ऊपर उठ जाना ही काफ़ी है, या हमें अपने भीतर भी कुछ बदलना होगा? जब इंसान दूसरों की राय, तुलना और आलोचना से ऊपर उठना सीख जाता है, तब उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वो समझने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। इसी समझ के साथ वह अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को देखने लगता है। आत्म विकास का मतलब सिर्फ सफलता पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारना है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक रूप से यही सच्ची साधना है, अपने भीतर के डर, अहंकार और नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करना। जब व्यक्ति खुद पर काम करता है, तो उसका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होता है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता से जीवन जीता है। यही स्थिरता उसे हर स्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखती है।
और जब ये साधना गहराई तक पहुंचती है तब इंसान एक बड़े आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करता है। जब इंसान लगातार आत्म विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे उसे एक गहरा आध्यात्मिक सत्य समझ में आने लगता है कि असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब लोग हमें समझेंगे, स्वीकार करेंगे या सराहेंगे तब हम खुश और मुक्त महसूस करेंगे, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी खुशी और पहचान को दूसरों की राय से जोड़कर रखते हैं तब तक हम कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को स्वीकार करना सीखता है, अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करने लगता है और अपने सत्य के अनुसार जीने लगता है, तब लोग क्या कहेंगे का डर अपने आप खत्म होने लगता है। यह वही अवस्था है जहां इंसान भीतर से स्थिर, आत्मविश्वासी और शांत हो जाता है। बाहरी शोर उसे प्रभावित नहीं कर पाता क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर मजबूत हो चुकी होती हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है, क्या आप दूसरों की सोच में बंधे रहेंगे या अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता को अपनाएंगे। सच तो ये है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, हम बस लोगों की उम्मीदों का किरदार निभा रहे हैं। हम हंसते भी हैं तो सोचकर, बोलते भी हैं तो डरकर और फैसले भी लेते हैं तो इस आधार पर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ दूसरों को खुश करने नहीं बल्कि अपने सत्य को जीने आए हैं। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं से शुरू होती है असली आज़ादी, भीतर की शांति और सच्चा आत्मविश्वास। याद रखना, लोगों की आवाज़ें कभी खत्म नहीं होंगी लेकिन तुम्हारी जिंदगी एक ही है। तो इसे डर में मत बिताओ, इसे अपने सच, अपने सपनों और अपने आत्मविश्वास के साथ जियो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने फैसलों के साथ जीना है, लोगों की राय के साथ नहीं। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने किसी अपने के साथ शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो। और ऐसे ही डीप और सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और वो सोच आज तुम्हारे अंदर जाग चुकी है।